Hello everyone, this video is presented to you by Sophia with the collaboration of BACS. Now in the last video we have done the question number 1 of exercise 5.3. Now come to the question number 2. क्वेश्चन जो सेकंड है उसके लिए मैं एक छोटा सा फार्मूला आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। आपको याद होगा कि जैसे कोई एपी दे रखी है 2, 4, 6 और उसका लास्ट टर्म दे दिया सपोज करो 64, लास्ट टर्म दे दिया। तो ये जो लास्ट टर्म होता था आपको याद होगा उसको हम हमेशा ए एन कंसिडर करते थे। क्या कंसिडर करते थे? ए एन। ठीक है, अब इस ए एन की हेल्प से हम क्या निकाल लिया करते थे? एन की वैल्यू निकाल लिया करते थे, क्योंकि इसमें ए है, डी है और ए एन की वैल्यू भी हैगी। और इस ए एन की हेल्प से हम एन की वैल्यू निकाल लिया करते थे कि इस ए पी के अंदर कितने पद है। जैसे 1, 2, 3, अगला पद 8 होगा, फिर 10 होगा। तो इससे हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ए पी के अंदर कितने हैं ये निकाल लिया करते थे। क्लियर है मेरी बात? तो इसको सम वाले फॉर्मूले में अगर मैं बोलूँ इन सब टर्म्स का सम निकालो, तो सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब आपको इससे सम निकालने में एक प्रॉब्लम ज़रूर आएगी कि मुझे n की वैल्यू नहीं है मेरे पास। क्लियर है? n की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मेरा ये जो क्वेश्चन है ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए एन के ज़रिए। कैसे निकलेगी? ए एन के ज़रिए। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको 2 स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? एक ए एन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा और एक एस एन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए एन के ज़रिए आप एन की वैल्यू निकालेंगे और उस एन की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो निकालेंगे इसमें से ज़रा एन की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। तो ए एन की वैल्यू आपको पता है 64 है, ए की वैल्यू आपको पता है 2 है, एन की वैल्यू मुझे चाहिए -1 और डी की वैल्यू मेरी सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है यानी 2 है। क्लियर है? अब इस 2 को इधर ले आइए तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इधर आकर 62 बन जाएगा और ये n माइनस 1 इंटू में 2 हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा 62/2 n माइनस 1। तो ये डिवाइड करोगे आप इसको 2 से तो ये 31 आ जाएगा। ठीक है, 31 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब इस 1 को इधर ले आओ तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। अब हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर पुट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास इस फॉर्मूले के अलावा भी हमारे पास एक फार्मूला होता था, याद होगा, जिसमें ये हमारी जो होती थी लास्ट टर्म होती थी। क्या कहलाती थी? लास्ट टर्म। क्लियर है? जिसको हम एल से डिनोट करते थे, है ना? हम एल से इसको डिनोट किया करते थे। तो इस केस में हम एक फार्मूला और यूज़ क्या करते थे? क्या? एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एल। अब देखो इस फार्मूले से कितना ईजी हो गया। एन की वैल्यू मैं निकाल चुका इस फार्मूले के थ्रू 32, ए की वैल्यू मेरी 2 है और एल की वैल्यू मेरी 64 है। आंसर इससे भी सेम आएगा और इससे भी सेम आएगा। आपको जिससे ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर एक एपी दी हुई है आपको और एपी क्या है? 7, 10, 1.5, 10.5 के बाद 14 और फिर ऐसे करते करते लास्ट टर्म दे दिया इसका। ये जो है इसको हम ए एन भी बोलेंगे और इसी को हम एल भी बोलेंगे, दोनों बोल सकते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली हमें क्या करना है? ये जितनी भी इसके अंदर टर्म्स हैं इन सब का सम निकालना है। तो इन सब का सम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एन की वैल्यू बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एन मुझे चाहिए ही चाहिए। और देखो एन इसमें मुझे नंबर ऑफ टर्म्स इसने नहीं दिए हैं। ए है मेरे पास, है, डी है मेरे पास, है, क्योंकि डी सेकेंड माइनस फर्स्ट करूँगा तो डी आ जाएगा मेरा। बट मेरे पास एन नहीं है, मेरी एन की प्रॉब्लम है। तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करूँगा? ए एन के फार्मूले के थ्रू। तो ए एन का फार्मूला क्या होता था? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ए एन के लिए मुझे ए एन की वैल्यू 84 है ना? तो निकाल के देख लेते पहले एक बारी। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो 10.5। इसमें भी कई सारे बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये लिखा है देखो यहाँ पर 10 1/2। तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो ये वाली टर्म होती है इसको ऐड करते हैं और जो नीचे होती है उसको ऐसे ही रख देते हैं। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 1/2 तो 21/2। ये मोस्टली बच्चों को आता ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको प्रॉब्लम रहती है, तो इसको ऐसे देख लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 21/2। क्लियर है मेरी बात?
तो पुट कर देते हैं अब इसको। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 21/2। अब इस सेकेंड टर्म को 21/2 में से 7 माइनस करेंगे, 21/2 में से 7 माइनस करेंगे। अगेन ये क्वेश्चन एलसीएम वाला हो गया, जो अभी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, 21/2 माइनस 7। तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे हम। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। अब 2 को 2 पर चेक करेंगे, 1 आएगा, तो ये 21 माइनस 1 से इस 2 को चेक करेंगे, तो 1 से ये 2 पर जाएगा, और ये 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 7 जा 14। क्लियर है। तो 21 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2। तो 21 में से जब आप 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 7, और नीचे हमारा 2 है। क्लियर है मेरी बात। तो ये आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। क्लियर है। डी आ गया, ए आ गया, और ए एन की वैल्यू तो हमें पता ही कितनी है, 84। ए एन की वैल्यू कितनी है, 84। ये जो लास्ट वैल्यू होती है, जब हम nth टर्म निकालते हैं तो ये ए एन बन जाती है, और जब हम एस एन निकालते हैं तो यही लास्ट टर्म रहती है। क्लियर है मेरी बात। अब ये सारी चीज़ें इसमें पुट कर दो बस। तो ए एन की जगह लिख सकते हैं हम 84 इज इक्वल्स टू, ए की जगह लिख सकते हैं हम 7 प्लस एन माइनस 1। एन तो हमें निकालना है, तो एन तो एन ही रहेगा। इनटू में डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 7/2। क्लियर है मेरी बात। अब इस 7 को आप इधर ले आइए, ठीक है। तो 84 माइनस 7, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग पार्ट है, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, ये 7/2 है, तो इसको पहले एज इट इज़ लिख दो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अब इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 84 में से अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 77, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 7n/2। इसको इस पूरे को, या 7/2 को इस n से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना आएगा, 7n/2। याद है ना, ऐसे कर लेते हैं। 7/2 को n से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 7n/2 ही तो आएगा, है ना। अब इस 7/2 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7/2 ही आएगा। क्लियर है मेरी बात। अब इस पूरे को इधर उठा के ले आइए आप, या आप चाहे यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे इसको कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन अब इसको इधर उठा के ले आते हैं, 77 प्लस ये माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है। प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 7n/2। या आप चाहते हैं इसको डायरेक्ट यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे और नीचे डिवाइड कर सकते थे, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। क्लियर है मेरी बात। तो अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 154 आएगा। यानी इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, 154 प्लस, और ये इससे 1 पर जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू 7n/2 हो जाएगा ये। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 161/2 इज इक्वल्स टू 7n/2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, और n को वही रहने दीजिए। तो 161 इंटू में ये वाला 2 इधर जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 2 यहाँ है, यहीं रहेगा, और ये 7 नीचे आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। और ये n रहेगा। अब देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, और 161 7 से डिवाइड करेंगे तो आप ये देखो ये भी डिवाइड हो रहा है, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। क्लियर है मेरी बात। ठीक है। अब जब n की वैल्यू हमारी आ चुकी है, अब हमें क्या निकालना है, सिंपल Sn निकालना है। और Sn का फार्मूला क्या होता है, 2 फार्मूले तो लिखाए थे मैंने, n/2 a प्लस l। क्लियर है। अब ये n की वैल्यू मैं निकाल चुका 23/2, और a की वैल्यू मेरी कितनी है, 7 प्लस l की वैल्यू कितनी है मेरी, 84। अब देखो ये तो सब डिवाइड हो नहीं रहा, तो इसको एज इट इज़ लिख दो। और अब क्या करो, 7 में
84 को ऐड करो तो आपका ये कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 23 को 91 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, या आप चाहो इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 लिख करके छोड़ दो। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 2093 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको यहाँ छोड़ सकते हो या फिर आप इसको डिवाइड करके पूरा आंसर लिख सकते हो। क्लियर है मेरी बात?